नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास 5,000, 10,000, 1 लाख, 5 लाख रुपए हैं तो आप इस पैसे से डेली इनकम लिक्विड ईटीएफ के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। और ये तो हम जानने वाले हैं आखिर ये लिक्विड ईटीएफ है क्या और कैसे आपको इससे फायदा हो सकता है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपके पास ये पैसे हैं तो आप उनका क्या करोगे, तो आप कहोगे कि हम उसको सेविंग अकाउंट में रखेंगे और वहां पे आपको 2 से लेकर 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और आपको ये कम लग रहा हुआ तो आप अपने बैंक की वेबसाइट पे जाइए और आपको एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक पे यहाँ पे 2.75% यानी 3% के आसपास ये इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। और सबसे मजे की बात, मान लीजिए अगर आप किसी बैंक, कई बैंक ऐसा करते हैं, मान लीजिए आपने किसी बैंक में पैसे रख दिए और उस बैंक में उस महीने में आपने 30 तारीख से पहले ये पैसे निकलवा लिए तो आपको उस महीने का ब्याज भी नहीं दिया जाएगा। कई बैंक ऐसा भी करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है और कहाँ पे हमें ये पैसे रखने चाहिए, आपको तो आपको उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखो, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है वो है लिक्विड ईटीएफ, जहां पे आपको 5 से लेकर 7% तक की इंटरेस्ट रेट मिल जाती है। और ये जो ग्रोथ होगी, आपका पैसा इन्वेस्ट करोगे, जो पैसा ग्रो होगा वो आपको हर दिन दिखेगा भी कि आज हमारा ये डेली कितना पैसा ग्रो हुआ है। तो वो सारी चीजें आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीजें दिखेंगी। तो ये लिक्विड ईटीएफ होते क्या है और ये कैसे काम करते हैं? और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 से 3% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, यहाँ पे 5 से 7% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। और यहाँ पे 2012 में लगभग ये 8.5% तक भी पहुंच गया था। वो डिपेंड करेगा आरबीआई की रेपो रेट पे, सारी चीजों पे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। तो लिक्विडिटी क्या होते हैं उसको जानने से पहले किस किस को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले वो जानते हैं ये किस किस के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, जो अगर आपको ये लगता है कि मुझे 1 से लेकर 12 महीने के बीच में पैसे की जरूरत हो सकती है, थोड़े दिनों के बाद मुझे पैसे की, 1 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उनके लिए ये सबसे जरूरी है। अगर कोई ट्रेड करता है, कोई शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है और उसके डीमेट अकाउंट में अगर मान लीजिए पैसे पड़े हैं, तो अगर वो ऐसे ही पड़े हैं तो उसमें कोई उनको ब्याज नहीं मिलेगा, तो वो थोड़े दिनों के लिए इस पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे वहां पे उनका ब्याज मिल जाएगा। वैसे पड़े रहेंगे तो वहां पे कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरा, इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्या होते हैं कि हर किसी को अपनी सैलरी का 6 महीने, मान लीजिए उनकी कुछ भी सैलरी हो सकती है, उस 6 महीने की सैलरी जितना जो फंड है वो उनके पास होना चाहिए। मान लीजिए कल को कुछ हो जाता है तो उस कंडीशन में वो पैसा काम आ सकता है। तो वो इमरजेंसी फंड कहाँ पे रखें, उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात ये आती है कि हमें जो पैसे हैं, मैंने 5 से लेकर 7% इंटरेस्ट रेट बताया, वो कैसे काम करता है, पूरी प्रोसेस क्या है, आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। थोड़ा सा आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो सारी चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चलेगा कि हमें ये पैसे 2-3% के बजाय हमें 5-7% कैसे मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है और कैसे आपको ये 5 से लेकर 7% तक का इंटरेस्ट मिलता है। देखिए, मान के चलते हैं आपने इस लिक्विड ईटीएफ में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, और ये ईटीएफ होता क्या है वो हम थोड़ी देर में बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। मान के चलते आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए और जितने भी बैंक है, देखिए आरबीआई की गाइडलाइन है, उनके पास जितने भी उन्होंने लोन दे रखा है उसके बदले कुछ कैश उनके पास होना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, बैंकों के पास जो कैश है वो अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए ये बैंक लोन लेते हैं। लोन कहाँ से लेते हैं? जो भी हमने ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट किया है वहां से ये लोन दिया जाता है। और ये कितने दिन के लिए दिया जाता है? सिर्फ एक रात के लिए, ओवरनाइट लोन बोलते हैं इसको। मतलब कि एक रात के लिए इनको रखना है, उनको दिखाना है आरबीआई के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कि हाँ हमारे पास इतना पैसा है, तो वो उस पैसे को लोन के रूप में लेते हैं। अब आप कहोगे कि कल को बैंक मना कर दे या बैंक डूब जाए अगले दिन, ऐसा भी हो सकता है, तो उसकी क्या गारंटी है? तो उसके बदले इन ईटीएफ्स को, ये जो बैंक है वो गवर्नमेंट के जो इनके पास बिल पड़े हैं, यानी इन्होंने जो बॉन्ड ले रखे हैं। देखिए, बॉन्ड क्या होता है कि सरकार अपने बॉन्ड्स देती है कि आप हमारे बॉन्ड ले लीजिए। जैसे कि हम किसी भी एफडी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी एक बॉन्ड की तरह ही है कि हमने एफडी में, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट एफडी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया 6% पे, तो सरकार बोलती है कि 1 साल के बाद मैं आपको 6% का ब्याज दे दूंगी। तो उसी हिसाब से बॉन्ड्स होते हैं, जो अगर कोई खरीदता है तो सरकार उसको ये श्योरिटी देती है कि इतने साल के बाद आपको इतना पैसा मिल जाएगा। तो बैंकों के पास वो बॉन्ड्स होते हैं, तो बैंक्स क्या बोलते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी के लिए ये पैसे दे देंगे ईटीएफ को। अगर कल को हमें कुछ हो जाता है तो आप ये बॉन्ड बेचकर हमारे, आपने जो पैसा लोन का दिया था वो रिकवर कर लेना। तो सबसे पहले तो ये ओवरनाइट फंड होते हैं, एक रात के लिए दिए जाते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पे ये सिक्योरिटी भी दी जाती है गवर्नमेंट बिल्स की। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की सेफ्टी है वो बहुत ही अच्छा काम करती है, और इसीलिए यहाँ पे लगभग लगभग सेफ होते हैं जो भी हम ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हो जा सकती है, लेकिन वो सेफ्टी के मामले में अच्छे सेफ माने जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो हमें ब्याज मिलेगा, जो ये बैंक हमें ब्याज देगा, इन्होंने बोला है कि
1 रात के लिए पैसे ले लेते हैं, फिर हम आपको ब्याज दे देंगे। वो ब्याज कितना मिलेगा? देखिए वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। जैसे कि आपके सामने ग्राफ है कि ये 2012 के आसपास 8% था और अभी ये 6 से 7% के आसपास चल रहा है। तो ये वेरी करता रहता है। और आप कहोगे कि ये तो मान लीजिए ईटीएफ ने पैसा दिया और बैंक ने पैसा ले लिया, हो सकता है ये बीच में गड़बड़ हो जाए, वो बोलते हैं नहीं हमने तो लिया ही नहीं। देखिए ऐसा नहीं होता। जो इंडिया की एक काउंसिल है, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इस सारी चीजों को निगरानी रखती है, किसने किसको कितना पैसा दिया है, क्या बॉन्ड्स दिए हैं। तो सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे हिडन चीजें हैं कि आपका पैसा फंस गया है, ये है वो है। तो सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं। अब बात आती है कि हमें ये लिक्विड जो ईटीएफ है ये होते क्या है और कहाँ पे ये इन्वेस्ट करने चाहिए। देखिए जो लिक्विड ईटीएफ्स हैं ये शेयर्स की तरह होते हैं। मान लीजिए आप शेयर मार्केट की किसी भी ऐप पे जाओगे, तो वहां पे आप जैसे ही ईटीएफ लिखोगे वहां पे बहुत सारे ईटीएफ आपके पास आ जाएंगे। जैसे आप लिक्विड ईटीएफ लिखोगे, वो वहां पे जैसे ही आप लिक्विड ईटीएफ लिखोगे तो दो टाइप के ईटीएफ आपके पास आएंगे। एक आएंगे आईडी सीडब्ल्यू और दूसरा आएंगे ग्रोथ। इनमें डिफरेंस क्या है और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए जैसे आप आईडी सीडब्ल्यू में यहाँ पे आपके सामने ईटीएफ आते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपने 1000 रुपए इसमें इन्वेस्ट किए, तो आईसीडब्ल्यू में क्या होगा, अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो इस ईटीएफ की वैल्यू 1000 रुपए ही चलेगी। इसका ग्राफ ऐसे चलता है, मतलब कि ये ग्राफ ऊपर नहीं बढ़ेगा। इसके बदले क्या होगा, मान लीजिए ये 5% का रिटर्न देता है ईटीएफ, तो साल का 50 रुपए ब्याज बना 1000 रुपए का, और एक अगर दिन का निकाले तो ये 13 पैसे बैठता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको ये जो 13 पैसे हैं ये नहीं दिए जाएंगे। इसके बदले अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 1 यूनिट मिल गई। तो कल को मान लीजिए आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करते तो उस आपके ब्याज के बदले आपकी जो यूनिट है इसकी आपकी यूनिट इसमें जोड़ दी जाएंगी। तो यानी कि अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो आपको 0.0013 यूनिट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगले दिन, और ऐसे ये बढ़ती जाएंगी। और आप जब उसको बेचना चाहोगे, मान लीजिए आपने 1 यूनिट यहाँ पे इन्वेस्ट करी तो बढ़ बढ़ के 5 यूनिट होगी। तो आप जैसे ही आप इसको इन्वेस्ट करोगे, वैल्यू तो 1000 रुपए है ही, तो आपको 5000 रुपए ये मिल जाएंगे। यानी आपने 1000 रुपए दिए थे और आपको ब्याज के बदले यूनिट्स मिल रही हैं, तो आपको 5000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, वो ये कि जब तक ये यूनिट्स मिल मिल के 1 यूनिट नहीं बनती, मान लीजिए आपने आज पैसे 1000 रुपए इन्वेस्ट किए, आपको 0.003 यहाँ पे यूनिट्स मिल गई, कल को भी 0.013 मिल गई, तो ऐसे करते करते ये 0.39 हो गई। तो अभी इसको आप नहीं बेच पाओगे। जब तक ये एक यूनिट नहीं बन जाती तब इसको आप बेच पाओगे, जब ये 1 यूनिट हो जाएगी। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ग्रोथ का। ग्रोथ का क्या है कि सेम वैसे ही शेयर की तरह है। आपने मान लीजिए इस फंड को 112 रुपए खरीदा है और ये डेली 0.01 0.02 ऐसे बढ़ता जाएगा। और जैसे ही इनके पास ब्याज आता रहेगा, ईटीएफ ब्याज देता रहेगा, ब्याज आता रहेगा, वैसे ही ये बढ़ता जाएगा और इसकी जो वैल्यू है बढ़ती जाएगी। आपने मान लीजिए 1000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 112 रुपए पे, कल को 114 का हो गया, तो आप इसको जब बेचोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ग्रोथ आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको यूनिट्स नहीं मिल रही है, यहाँ पे आपका पैसा बढ़ेगा। और जब आप इसको बेचोगे तो एक्चुअल में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि 1 यूनिट होगी कंप्लीट नहीं होगी, तो सारी चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, हमें डायरेक्ट कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।